गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कन्गुरेंट, राइट। कन्गुरेंट हम लोग देखने वाले हैं, कन्गुरेंसी को देखने वाले हैं कि एक कन्गुरेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। और क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये लगातार कंसिस्टेंट आपसे जुड़ा रहेगा, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यकीन मानिए। क्योंकि आप अभी क्लास 7 में हैं और मैंने 8, 9, 10, 11, 12 और प्लस 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 सब कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि कितने दूर तक ये कन्गुरेंस पीछा नहीं छोड़ता है, राइट। तो ये कन्गुरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर जो होने वाला है ये आपका चैप्टर रहेगा 8। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ कन्गुरेंस का जो डेफिनेशन है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, राइट। और कैसे उसको इंडिकेट करते हैं, तो इसको समझते हैं कि किसको कन्गुरेंसी हम लोग किसको कहते हैं। कन्गुरेंसी दैट मीन्स होता है समरूप। सबसे पहले तो ये आप जानो, समरूप मतलब होता है कि एक ही जैसा उसका भी रूप रहे, है ना। एक ही जैसा, जितने वो साइज में है उतने ही साइज में वो भी रहे, राइट। दैट्स कॉल्ड समरूप, दैट्स कॉल्ड कन्गुरेंस, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस दैट मीन्स, अब समझते हैं यहाँ पे, फिगर दैट कंप्लीटली ओवरलैप, राइट। ऐसा फिगर यानी कि कोई भी पिक्चर हो सकता है, राइट। ऐसा फिगर जो कंप्लीटली ओवरलैप यानी कि पूरी तरह से उसके ऊपर में ओवरलैप हो जाए, राइट। और ओवरलैप ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। और उसके ऊपर पूरी तरह से क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। दैट मीन्स कि जैसे ये मेरा पाम है, राइट, ये मेरा हाथ है और ये भी मेरा हाथ है। अब ये हाथ को मैं इस हाथ पे ऐसे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो गया। देखो, ओवरलैप मतलब कहीं से बड़ा नहीं, कहीं से छोटा नहीं, पूरी तरह से इसको कंप्लीटली कवर हो जाए। अगर इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूं तो पता नहीं चलना चाहिए कि पीछे में एक और मेरा हैंड है, क्लियर है। तो कुछ ऐसे पूरी तरह से ढक जाए तो दैट्स कॉल्ड कंप्लीट ओवरलैप या ओवरलैप, राइट। तो यही बोल रहा है कि ओवरलैप ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। उस तरह के फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जो भी फिगर में उस तरह का फिगर जो भी मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। दिस प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंस कहलाती है। क्लियर हुआ, राइट। तो आपको एक और अब एग्जाम्पल से समझेंगे एक एक चीजों को। कॉन्ग्रुएंस अभी तक इतना समझ में आया कि सेम पिक्चर रहे, राइट, सेम पिक्चर रहे। जैसे ये मेरा पाम है और इस पाम के ऊपर कंप्लीट इसको ढक दिया, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीटली ओवरलैप, या इसको बोलेंगे कन्गुरेंट। यानी कि ये हाथ इस हाथ के क्या है, कन्गुरेंस में है, ठीक है। कन्गुरेंस यानी कि पूरा इसको ढक ले रहा है, राइट। कहीं से भी कोई भी बड़ा नहीं हो रहा है, राइट। ये चीज है, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी अगर देखो, जैसे मेरे पास, मैं अपने बटुए में से दिखाता हूं, ठीक है। जैसे हाँ, ये 10 का नोट है, क्लियर। एक और 10 का नोट मैं निकालता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे मेरे पास ये 2 10 का नोट है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 2 क्या है, 10 का नोट है, ठीक है। और ये भी 10 का नोट है मेरे पास। अब इस 10 के नोट को इस 10 के नोट के ऊपर में अगर मैं ऐसे रखूं, ऐसे रख दूं, देखो ऐसे मैं रखने जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से इसको ये इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया, राइट। देखो क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया। तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि इसके पीछे में एक और नोट रखा हुआ है, लेकिन है। तो यही क्या कहलाएगा हमारा यही क्या कहलाएगा हमारा कन्गुरेंस कहलाएगा, कन्गुरेंस, ठीक है। समरूप बोलते हैं, यानी कि एक ही समान का रहे, राइट। तो दैट्स कॉल्ड कन्गुरेंस। अभी आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। अब चलो, अब फटाफट से अब इसको समझते हैं कि कन्गुरेंस को, यानी कि अब ये कह सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो नोट है और ये वाला जो नोट है, ये आपस में एक दूसरे का क्या है, कन्गुरेंस है। यानी कि जितना इसका ये लंबाई है, जितना ये चौड़ाई है, राइट, तो ये सब आपस में इसका क्या है, कन्गुरेंस है ना, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिस नोट, है ना, दिस नोट इज कन्गुरेंस टू दिस नोट। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं दिस नोट इज कन्गुरेंट टू दिस नोट। ओके, चलो ये हो गया, अब ये समझ में आ गया। अब कन्गुरेंस इज शोन बाय, अब कन्गुरेंसी का एक सिंबल है। देखो हर एक चीज का कोई ना कोई सिंबल है, ठीक है। जैसे आपका इक्वल का क्या सिंबल है, जैसे कोई बराबर रहता है तो ऐसे इक्वल देते हैं,
है ना। क्वेश्चन मार्क तो ऐसे क्वेश्चन मार्क देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, राइट। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, आश्चर्य जहाँ पे बोध होता है तो ऐसे मार्क्स देते। तो उसी तरह से मैथ में भी सबका क्या है, नोटेशन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जोड़, तो जोड़ यानी धन, है ना, जोड़, प्लस तो ये प्लस है ना। बोलता हूँ कि सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस। तो उसी तरह सबका सिंबल दिया हुआ है मैथमेटिक्स में, है ना, ताकि हमारा जो स्टडी हो वो आसान हो जाए। तो इसी तरह यहाँ से कन्ग्रुएंस इज शोन बाय दिस, देखो कन्ग्रुएंसी हम लोग इस तरह से शो करते हैं, कैसे, दो ठो ऐसे इक्वल लाइन खींचेंगे और ऊपर से ऐसे बना देंगे, क्लियर है, ऐसे थोड़ा सा एस टाइप का, ये क्या शो करेगा मेरा, ये शो करेगा मेरा कन्ग्रुएंस, ये ऐसा सिंबल शो करेगा। अब जैसे मैंने अभी अभी एक नोट लिया था, पैसा लिया था, है ना, तो एक नोट का नाम मैं दे देता हूँ 1, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। नोट नंबर 1 और यहाँ पे लिखा मैंने नोट नंबर 2। तो देखो नोट नंबर 1 कन्ग्रुएंस, है ना, कैसे पढ़ेंगे इसको, नोट नंबर 1 इज कन्ग्रुएंस ऑफ नोट नंबर 2, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये कन्ग्रुएंस। अब इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है कि इसका जितना भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जितना भी चीजें हैं ये सब इसके अंदर भी शामिल है। यानी कि इस आकृति को हूबहू ये भी वैसे ही आकृति है, वैसा ही फिगर है ये वाला 10 रुपए का नोट भी। तो देखो मैंने 10 रुपए के नोट से कंपेयर किया है, राइट। अब जैसे मैंने मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये मेरा हैंड नंबर 1, ठीक है, हैंड नंबर 1, और ये मैंने दे दिया हैंड नंबर 2, ठीक है, दिख रहा होगा हैंड नंबर 2, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं इस हैंड नंबर 1 के ऊपर में, ठीक है, हैंड नंबर 1 के ऊपर में हैंड नंबर 2 को ऐसे रख देता हूँ, 2 को ऐसे रख देता हूँ, तो होगा क्या, ये पूरी तरह से उसको कवर कर लिया, ठीक है, कवर कर लिया, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हैंड नंबर 1 इज कन्ग्रुएंट ऑफ हैंड नंबर 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। क्या लिख सकते हैं, हैंड नंबर 1, अब ये कन्ग्रुएंट किसके, हैंड नंबर 2, ठीक है। ये समझ में आ गया, हैंड 1 2, तो पूरी तरह से कंप्लीटली उसको ढक ले, दैट्स कॉल्ड कन्ग्रुएंस। ये था, तो ये आपको समझाने का तरीका था मेरा कि कैसे आप कन्ग्रुएंस को वो करोगे। तो कन्ग्रुएंसी मतलब पूरी तरह से दिमाग में डालो कि जैसी ये आकृति है वैसे की वैसी वो भी आकृति रहेगी, राइट, ना बड़ा ना छोटा, कहीं से भी वो जरा सा भी छोटा नहीं होगा, है ना, कहीं से भी, ओके, ठीक। अब यहाँ पे होता है कि कन्ग्रुएंसी इन ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ज्योमेट्री जहाँ पे आ जाती है ना, तो ज्योमेट्री में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लाइन, रे, और लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, है ना, ये स्क्वायर, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने लगते हैं ज्योमेट्री में। तो हम लोग ज्योमेट्री में बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लाइन का कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है कन्ग्रुएंस को लेकर के, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट का क्या होता है, लाइन सेगमेंट का कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे रे का कैसे कंसेप्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिगर का क्या कैसे कन्ग्रुएंस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल का कन्ग्रुएंसी। तो ये जो वीडियो होने वाला है आपका, ये कंप्लीट पहले आपका पूरा बेसिक्स, अभी एक्सरसाइज नहीं रहेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसका कंसेप्ट मिलेगा। देखो कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया तो इसका मतलब है कि आपका बेड़ा पार हो गया, ठीक है। तो कंसेप्ट इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो आपको ये सब कंसेप्ट वीडियो रहेगा, है ना, कंसेप्ट वीडियो आपका इस तरह। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसको, पहले लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, पहला ये, फिर दूसरा, एक मिनट ना, पहला ये लाइन पढ़ेंगे, फिर दूसरा रे पढ़ेंगे, फिर तीसरा में लाइन पढ़ेंगे, फिर चौथा में कोई फिगर को देख लेंगे, फिर पांचवा में आपका ट्रायंगल को देखेंगे, ओके, समझना है। अब एक एक करके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ मैं अच्छे से, ठीक है। आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलना इन सभी चीज़ों का ना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, ओके। चलो तो फटाफट से देखते हैं। चलो एक पिक्चर ले लेते हैं, जैसे मानो कि ये पिक्चर है, ठीक है, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, एक फिगर है, ओके। अब चलो यहाँ भी मैंने एक ले लिया फिगर, ओके, ये लिखा मैंने 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर,
और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब समझना मुझे ये बताओ कि ये पिक्चर नंबर 1 और ये पिक्चर नंबर 2, ठीक है, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये फिगर जो है ना, ये फिगर, ठीक है, FIG फिगर 1 और FIG फिगर 2, क्या ये फिगर 1 फिगर 2 के कन्ग्रुएंट है? तो आपको देखना होगा कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर इसको ऐसे उठा करके इसके ऊपर में रख दिया जाए, अगर इसको ऐसे यहाँ से ऐसे नोच लिया जाए, राइट, ऐसे उखाड़ करके और इसके ऊपर में ऐसे चिपका दिया जाए पूरे मिला करके, तो क्या ये उसको पूरा तरह से कवर कर लेगा? तो हाँ, बिल्कुल कर लेगा। तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा फिगर 1 इज कन्ग्रुएंट, है ना, ऐसे बता देना है ना, फिगर 1 इज कन्ग्रुएंट ऑफ फिगर 2। हो गया, क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, कन्ग्रुएंसी हमने बता दिया, ठीक है। ओके, अब चलो फटाफट से और भी देख लेते हैं, ठीक है, और भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना इसको, ठीक, और भी देखते हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो अभी देखो ज़रा, अभी मैं एक वो बना रहा हूँ, ठीक है, देखो मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ ABCD, ठीक है, और मैंने एक पिक्चर कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मैंने कर दिया उसको ऐसे की तरफ, ठीक है, इसको मैंने दिया PQRS, ठीक है, PQRS। अब मैं यहाँ से फिर लिख रहा हूँ ये 6 सेंटीमीटर, ऊपर भी 6 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 सेंटीमीटर, ओके, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब समझना है जरा बात को, ठीक है। अब देखो ये है आपका फिगर नंबर 1, ठीक है, और ये है आपका फिगर नंबर 2। अब मुझे यह बताओ कि क्या ये पिक्चर इस पिक्चर के कन्ग्रुएंस है या नहीं है? ध्यान से समझना है, कन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो जवाब होगा कि कन्ग्रुएंस है। अगर ना दिमाग में आ रहा है तो ऐसे नहीं सोचना है ना। अगर कोई चीज़, देखो जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे ही ये भी रखा हुआ रहे, नहीं नहीं, ये इसको ना थोड़ा सा ऐसे रख दिया है, क्लियर है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूँ कि जैसे ये 10 रुपीज़ का मेरा नोट है, क्लियर, एक 10 रुपीज़ ऐसे रखा हुआ है और एक 10 रुपीज़ जो है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके कन्ग्रुएंस नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे सीधा करके, और फिर इसके ऊपर ऐसे रख दूं, तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा, क्लियर है ना। तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई आकृति अगर कैसे हो, थोड़ी सी उटपटांग रखी हुई हो, है ना, तो आपको क्या करना है, मैच कराना है कि 6 सेंटीमीटर 6, 4 4, 6 6, तो सब मैच ही हो रहा है, सब चीज मैच हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि फिगर 1 और फिगर 2 आपस में कन्ग्रुएंट है, क्लियर है, कन्ग्रुएंस है बस। तो मैं यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पिक्चर एकदम ऐसे रखा है तो ऐसे ही ये भी रखा होना चाहिए, नहीं, पिक्चर आपका ऐसे रख देगा, ऐसे रख देगा, ऐसे रख सकता है, कैसे भी करके आपका पिक्चर रख सकता है। तो इसमें आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बस आपको देखना है कि अभी मैं बताऊंगा कि क्रॉसपोंडिंग साइड और क्रॉसपोंडिंग एंगल ये सब आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग धीरे ये सब आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्लियर है। तो ये समझ में आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिगर 1 इज कन्ग्रुएंट, ठीक है, फिगर 1, ये जो फिगर है 1 इज कन्ग्रुएंट ऑफ फिगर नंबर 2, यानी कि इसका जितना भी चीज है उसका सारा चीज इसमें मिल रहा है, और इसका जितना चीज है उसका इसमें मिल रहा है, क्लियर है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, कन्ग्रुएंस है। पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। तो ये था मेरा आपका कन्ग्रुएंस का समझाने का तरीका मेरा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले लाइन सेगमेंट, फिर रे, फिर फिगर, फिर ट्रायंगल, ओके। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल जो चीज़ें हैं, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। तो सबसे पहले फटाफट इन लोग का फटाफट कन्ग्रुएंसी हम लोग देखते हैं फटाफट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को पहले समझते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में
आपका क्या होता है कि केवल ऐसे एक लाइन रहता है, राइट, दोनों तरफ एरो नहीं रहता है, राइट, यहाँ इंड और यहाँ इंड, यानी कि दोनों तरफ आखिरी आखिरी छोड़ रहता है, एरो किधर भी नहीं रहता, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब रे में क्या होता है कि एक तरफ इंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो बना होता है। अब ये एरो या तो इधर बना रहे या तो एरो आपका इधर बना रहे, राइट, क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है। समझते चलना, देखो टर्म को समझते जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। और इस एरो का मतलब होता है कि ये कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर है। ऐसे चलता चला जाएगा दूर तक, मेरे बोर्ड को भी बहुत अनंत तक जाएगा, क्लियर है, बोर्ड से भी उस पार। अनंत मतलब होता है इनफाइनाइट, ओके, ठीक है। इधर से भी मैंने कहा कि एरो या तो इधर रहे, एरो या तो इधर रहे, या तो एरो ऊपर रहे या तो एरो नीचे रहे, राइट, क्लियर है। तो ये क्या किस कैटेगरी में आता है, रे की कैटेगरी में, ठीक है। अब बात आती है लाइन की। लाइन होता है, लाइन में क्या होता है कि दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है। लाइन में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ RAY, रे, ठीक है। लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तरफ एरो, अब या तो ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे सीधा भी हो सकता है, या तो ऐसे भी, ये भी तो आपका क्या है, लाइन है, या तो लाइन ऐसे भी हो सकता है ना। तो लाइन का ये सब क्या है, देखो ये पिक्चर जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा, ये पिक्चर ऐसे ऐसे कहीं भी किसी भी ऑर्डर में रखा जा सकता है, इसका पोजीशन कैसे भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो ऐसे है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्लियर है। तो ये सब क्या है, ये सभी के सभी आपका क्या है, लाइन है, क्या है, सभी के सभी लाइन है आपका, ठीक है। तो ये सब इस चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। तो देखो दोनों तरफ लाइन है, दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी आपका किधर तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। दोनों तरफ एरो का मतलब है कि अनंत तक जाएगा, क्लियर है। अब समझना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट फटाफट से यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, अभी तक तो आपने देखा कि किसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, किसको रे कहते हैं और किसको लाइन कहते हैं, राइट। तो ये सब आप जान चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है। लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, आप समझना बात को। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि उसका एक निश्चित क्या रहेगा, आकृति, यानी कि निश्चित लंबाई रहेगा, क्लियर है, नॉट आकृति, निश्चित लेंथ रहता है, क्योंकि दोनों तरफ एरो है ही नहीं, तो ये भाग के जाएगा कहाँ, कहीं नहीं भागेगा, है ना। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि इसका निश्चित एक लेंथ रहता है, क्लियर है, क्योंकि इंड पॉइंट इंड है, ओके। अब समझना है, तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, द लाइन सेगमेंट्स विल ओनली बी कॉन्ग्रुएंट। लाइन सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंट तब हो सकता है इफ देयर लेंथ आर इक्वल, अगर उसका लेंथ क्या हो, इक्वल हो। और मुझे एक बात बताओ, कॉन्ग्रुएंट कोई चीज किसी के कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए कितने कितने चाहिए, कम से कम दो हमारे पास चाहिए, दो। कोई भी फिगर हो, कोई फिगर को किसी फिगर से कॉन्ग्रुएंट करना हो तो इसका मतलब हमें दो फिगर तो चाहिए कम से कम, है ना। होने के लिए तो 50 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कम से कम दो चाहिए। तो देखो मैं एक ऐसे बना दिया, ठीक है, ये मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, देखो दोनों तरफ एरो तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्लियर है। सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब होता है कि टुकड़ा, किसका टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा और लाइन का टुकड़ा, यानी कि लाइन का ये इसी लाइन में से टूट के ये बना है, क्लियर है, ठीक है। तो लाइन का टुकड़ा, ठीक है। तो ये मान लो कि ये एक लाइन है 5 सेंटीमीटर का और एक लाइन ऐसे है, ये भी है 5 सेंटीमीटर का। तो देखो ये लाइन ऐसे रखा हुआ है, ये लाइन ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक है। तो क्या ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों के दोनों क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब होगा कि ये लाइन जो है, अब मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए बी लाइन हो गया, और यहाँ पे CD, मैंने CD। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे AB, और ऐसे इसके AB के ऊपर में केवल ऐसे मैंने डाल दिया, देखो एरो किधर भी नहीं लगाया मैंने, है ना। तो AB, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट AB। कैसे पढ़ना है इसको, मैंने ऐसे डाल दिया छोटा सा, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे AB, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट, ऐसे मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट CD। देखो ये ऊपर में ऐसे डाल रहा हूं, इसका मतलब इसी को पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट CD, एकदम बेसिक सही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका कंसेप्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंस
CD। तो ये था आपका लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट। लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब लेंथ, देयर लेंथ आर इक्वल, जब लेंथ पूरी तरह से इक्वल इक्वल रहे, ये भी 5 ये भी 5। अगर ये 5 सेंटीमीटर रहेगा और ये 2 सेंटीमीटर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको उठा के उसके ऊपर में रख दे, चाहे इसको उठा के इसके ऊपर में रखे, तो एक दूसरे को कंप्लीट रूप से कवर नहीं कर पाएगा, है ना, ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट। अब दूसरा हम लोग देखेंगे रे का। किसको पढ़ेंगे हम लोग? रे के बारे में। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप लिखते चलना अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो ये लाइन सेगमेंट का था ये एग्जाम्पल। अब चलो रे के बारे में। तो रे में देखो, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, क्लियर है? ठीक है, एक रे ऐसे है, ठीक, और एक जो रे है कुछ आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये रे थोड़ा सा बड़ा है, ये रे थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, ठीक है, क्लियर। अब समझना, यहाँ पे इस रे में क्या है, देखो रे में क्या होता है कि एक तरफ एरो बनता है, यहाँ भी एक तरफ एरो है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे आप इसको बस देख के बताओ कि क्या ये जो रे है इस रे का वो बन पाएगा? बताओ, क्या ये रे इस रे का क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस? हाँ, क्या ये रे इस रे का कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा? जैसे ए नाम देता हूं, रे ए, और ये बी रे है, ठीक है। क्या ए जो है बी का कॉन्ग्रुएंस है? तो यहाँ पे जवाब आएगा कि हाँ बिल्कुल है। कैसे है मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लेंथ नहीं लिखा है, समझना इस बात को। और देखो ये एरो लग जाने का मतलब होता है कि ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक, ठीक है। और ये कहां तक जा रहा है? ये भी अनंत तक जा रहा है, क्योंकि एरो एक तरफ लगा है तो ये जाते जा रहा है। अब मान लो कि इस रे को मैंने ऐसे उठाया, ठीक है, और इसको ऐसे पलट के, यानी कि बी को इधर रख दिया यहां पे, और इसको एरो को उधर रख के, और इसको उठा के इसको ऊपर में रख दिया, इस ए के ऊपर में, राइट। तो ये भी रे आगे की तरफ जा रहा है, और ये बी वाला भी आगे की तरफ जा रहा है। देखो आपको ये समझना है, पिक्चर उल्टा पुल्टा रखा जा सकता है कॉन्ग्रुएंट में, क्लियर है। तो इसको मैंने क्या किया कि मैंने इसको बी को ऐसे उठा करके ऐसे पलट के रख दिया, क्लियर है। तो ये एरो चला गया ऐसे और बी आ गया इधर में, क्लियर है, ठीक है। तो इसके ऊपर में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये ए जो है, यानी कि अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रे, ऐसे रे मैंने बना दिया, क्योंकि रे में तो एक तरफ एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एरो लगता है। तो ऐसे पढ़ेंगे कैसे, रे ए, है ना, रे ए। अब ऐसे देंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ किसका, यहाँ पे रे बी। समझ में आ गई बात? तो देखो इसका मतलब है कि रे जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि ये भी इनफिनाइट तक जाएगा और ये भी इनफिनाइट तक जाएगा, क्लियर है। तो रे ए कॉन्ग्रुएंट रे बी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर आपका 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, इसका रे का। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, लाइन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? लाइन। तो देखो लाइन में क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है लाइन के लिए कि 2 स्ट्रेट लाइंस आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बिकॉज व्हेन वन स्टेट इज प्लेस्ड ऑन अदर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन को, व्हेन वन स्ट्रेट लाइन यहां पे लिख रहा हूं, हाँ, व्हेन वन स्ट्रेट लाइन इज प्लेस्ड ऑन अदर स्ट्रेट लाइन, जब एक स्ट्रेट लाइन को, अब समझना एग्जांपल से समझो, जैसे एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन मेरा ये रहा, ठीक है, क्लियर है, और एक और ये है आपका लाइन 1, यहाँ पे लाइन 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, और एक और स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ बना दिया, ये थोड़ा छोटा है, दिखने में छोटा बना दे रहा हूँ, और ये लाइन नंबर 2, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2, क्लियर है। तो कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज, क्योंकि व्हेन वन स्ट्रेट लाइन इज प्लेस्ड ऑन अदर स्ट्रेट लाइन, जब एक स्ट्रेट लाइन को उठा के दूसरे पे रखोगे, चाहे इसको उठा के इस पे रख लो, चाहे इसको उठा के उस पे रख लो, क्लियर है, दे कवर ईच अदर कंप्लीटली। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में बहुत, मतलब पूरी तरह से कवर कर लेंगे, राइट, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से इसको ढक लेंगे, और ढक लेंगे ये भी कर लेंगे, और साथ में
दोनों तरफ एरो है तो ये भी कहाँ तक जाएगा, जैसे मान लो लाइन 2 को मैंने उठा करके इस पे अगर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो कुछ ऐसा छोटा सा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा छोटा सा। इसको उठा करके लाइन 2 को ऐसे उठाया और धीरे धीरे लाके इस पे रख दिया, ठीक है, तो देखो कवर कर लिया, ढक लिया, तो ऐसे ऐसे दिखेगा। इसका मतलब ये भी अनंत तक जाएगा, और ये जो एरो है लाइन 2 को भी रखा हूं मैं, तो ये भी अनंत तक जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एरो है, ये भी अनंत तक जाएगा। इसका मतलब है कि लाइन में दोनों तरफ एरो का मतलब यही होता है कि अनंत अनंत तक जाएंगे, है ना। देखो लाइन यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा था, लेकिन कंसेप्ट है ये कि लाइन जो है ये तो अनंत तक जाता है दोनों तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइन हमेशा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है। तो ये था कंसेप्ट आपका लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। ये एग्जांपल से आपको पूरी तरह से क्लियर अब हो गया होगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना मेरे बच्चे, जरूर स्क्रीनशॉट लेना, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2 परफॉर्म करेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस इन एंगल पे आएंगे, राइट। तो ये सब ज्योमेट्रिकल पॉइंट से इसको सीख रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एंगल से, राइट। क्लियर है, ठीक। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक्टिविटी 2 को नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ लाइन्स, सम लाइन सेगमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ लाइन सेगमेंट दिया हुआ। अब देखो लाइन सेगमेंट्स लिखने का मतलब ये है कि कहीं भी एरो नहीं लगा हुआ है, कहीं भी एरो है, कहीं एरो नहीं है, राइट, कहीं भी एरो नहीं है। क्लियर है। तो इसलिए ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर है। आर गिवन बिलो, फाइंड द कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, यानी कि जो जिसके कॉन्ग्रुएंट है उसको आपको क्या करना है, बताना है कि कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम अमॉन्ग देम, इनमें से, इनके बीच से आपको बताना है। तो अब देखो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी जो है, अब देखो 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है ना। अब ढूंढो कि 5 सेंटीमीटर का कौन है, 5 सेंटीमीटर का ये है, ये है 5 सेंटीमीटर का, और कहाँ है, ये है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू जो लाइन है और एल एम जो लाइन है, ये सब के सब कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी लाइन के। तो कैसे लिखना कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट, देखो ये लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे लिखना है। कैसे, लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी, क्लियर है। और फिर ऐसे दे देना है कॉन्ग्रुएंट, लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके जी, किसके, पी क्यू के, क्योंकि पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट पी क्यू, क्लियर है, और किसके, एल एम के भी। फिर आगे लिखेंगे ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट, फिर लाइन सेगमेंट एल एम। क्लियर है। कंसेप्ट को सीखते जाना बेटा, कंसेप्ट सीखते जाना, क्योंकि बहुत आगे काम आने वाला है, 8, 9, 10, राइट। ओके, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अब चलो, अब आप देखो कि 5 सेंटीमीटर का तो हो गया, 5, 5, 5 हो गए, उसके कॉन्ग्रुएंट हमने लिख ली। क्लियर है। अब 6 सेंटीमीटर का तो एक्स वाई, क्लियर है। 6 सेंटीमीटर का तो 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ है एक्स वाई और एक यहाँ है सी डी, बाकी 6 सेंटीमीटर का कहीं नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ये देखो लाइन सेगमेंट एक्स वाई हो गया। और क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट, और किसके, सी डी के, किसके, लाइन सेगमेंट सी डी के, हो गया। अब अगला, और अगला क्या बनेगा, देखो जरा, 2.5 सेंटीमीटर, टी यू लिखा है ना, तो 2.5 का ढूंढो, 2.5 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। और कहीं है 2.5 का, नहीं है, यानी कि लाइन सेगमेंट टी यू, कैसी, लाइन सेगमेंट टी यू। देखो ये जो छाता है ना, ये जो लाइन सेगमेंट डाल रहा हूँ ना, ये एक्स और वाई के ऊपर तक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा दूर तक ऐसे निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो टी यू, ये टी यू है लाइन सेगमेंट, किसके किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके समरूप बोलते हैं हिंदी में, किसके समरूप है ना, ठीक है, किसके, आर एस के, किसके, आर एस के। तो लाइन सेगमेंट आर एस, क्लियर है, ठीक। अब चलो ये हो गया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसको बना लिया, राइट। तो एक्टिविटी 2 कुछ ऐसे बनाना था हम लोगों को। आपके बुक में जो दे रखा है ना, इसमें एरो एरो डाल दिया है, ऐसे एरो एरो डाला है, तो वो गलत है आपका, ठीक है। एरो, ये तो लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का सिंबल ऐसा होता है ना, कहीं भी एरो नहीं डालते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है, इसीलिए ना मुझे बहुत अंदर से गुस्सा भी आता है कि इतना सारा बुक के अंदर में फॉल्ट दिया हुआ है, और हमारे जो शिक्षा मंत्री जो भी हैं, या जो भी लिखने वाले हैं कलाकार, बुक जो निकालते हैं, है ना,
तो वो कितना मतलब बहुत, मैं कितने बहुत सारा मिस्टेक देखता हूँ बुक में, बहुत मिस्टेक है ना। तो सब एक वो चल रहा है इन लोगों का, है ना। खैर चलिए हम लोग इसको करेक्शन करते रहेंगे, है ना। एक्टिविटी 2 ये कंप्लीट रूप से आप इस तरह से बना सकते हो, ये कंसेप्ट आपको सीखना है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है कि जो मैंने यहाँ बोर्ड पे करवाया है उसको बहुत ही अच्छे से आपको कंसेप्ट को देख लेना है। अब अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो कंसेप्ट का ही रहेगा, आपका कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, कंसेप्ट वीडियो ही रहेगा। जब तक कंसेप्ट मैं आपके क्लियर नहीं करूँगा तब तक मैं आगे एक्सरसाइज पे नहीं जाने वाला हूँ। तो पहले कंसेप्ट पूरा थ्योरी पूरा दूंगा मैं, बोर्ड पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ को आपके सामने में ब्रेक करके रखूँगा, तोड़ के रखूँगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपने कॉन्ग्रुएंस का थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो एक थम्स अप तो जरूर बनता है, राइट। तो एक थम्स अप साथ में एक प्यारा सा कमेंट, राइट। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।